माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में सभी विद्यार्थी क्लास 11th के जो सिविक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है कि आप लोगों को सिविक्स में क्या पढ़ना है। सिविक्स का मतलब नागरिक शास्त्र होता है। नागरिक का मतलब क्या होता है? किसी राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? नागरिक बोलते हैं। मतलब जो एक राज्य क्षेत्र में विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नागरिक बोलते हैं। ठीक है, वो वहां की जो शासन सत्ता होती है उसमें सहभागी होते हैं। जो शासन का प्रारूप होता है उसको निर्धारित करने में उनका कहीं ना कहीं क्या होता है? हिस्सा होता है। वो उस राज्य के लिए क्या देते हैं? एप्रोप्रिएट, मतलब जो वहां का शासन संचालित होता है उसके लिए टैक्स देते हैं। शासन से क्या प्राप्त करते हैं? सुविधाएं प्राप्त करते हैं। तो एक नगर क्षेत्र में रहने वाले विशेष लोगों को हम क्या बोलते हैं? नागरिक बोलते हैं। जब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? नागरिक शास्त्र कहलाता है। ठीक, आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे। एक पोर्शन ही आप लोग पढ़ते हैं सिविक्स का। उसमें क्योंकि 4 पोर्शन होता है ना, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। तो ये चारों पोर्शन में एक पोर्शन आप पढ़े। बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप लोगों को बताया भी कि 2 किताबों का आपका पढ़ना है। एक भारतीय संविधान है, आपको बताए कि आपको भारतीय संविधान, ठीक है, इसको पढ़ना है कि संविधान क्या है, क्यों है, कैसे है। एक चीज आपको ये बताया गया, इसमें 10 चैप्टर है, आपको 10 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने। ठीक, और इसके बाद एक है दूसरी किताब जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, जो कि क्या है? राजनीतिक सिद्धांत एवं व्यवहार। ध्यान दीजिएगा, ए वाला टॉपिक है। तो चूंकि इसमें हम कई चीज, अभी एक चैप्टर पढ़ाए हैं भारतीय संविधान में कि संविधान क्यों और कैसे, मतलब संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, कैबिनेट मिशन कब आया, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा ने किस तरीके से उसमें मतलब विभिन्न समितियों का निर्माण किया और वह समितियां किस तरीके से अपना कार्य की, इसके बारे में बहुत सारी वीडियो आपको भेजे और आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, सीखा भी होगा। ठीक, इस किताब में जो राजनीतिक सिद्धांत एवं व्यवहार है, इसकी स्टार्टिंग अभी कल किए थे आप लोगों को। कुछ चीजें हमने बताया था कि इसमें क्या आपको पढ़ना है। देखिए, इसका पहला जो लेसन है सिद्धांत और व्यवहार, ये जो पहला मतलब ये किताब का नाम है, जो पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ठीक, अब मान लीजिए हम केवल इसको ले लिए और पहला चैप्टर हमारा हो गया राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। कल आप लोगों को बताए थे कि राजनीति का क्या है। राजनीति के दोनों चीजें हैं, सकारात्मक हैं और नकारात्मक, फेवर दोनों हैं। जैसे राजनीति करने वाले राजनीति को अच्छा मानते हैं और जो राजनीति में रुचि नहीं लेते हैं वो राजनीति को क्या मानते हैं? गंदा खेल मानते हैं। ठीक, कहते हैं हमारे साथ राजनीति हो गई मतलब हमारे साथ क्या हो गई? पार्शियलिटी हो गई। ठीक, जबकि हम बोलते हैं हमारी राजनीति में, राजनीति को संचालित करने के लिए हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बनाते हैं। न्यायपालिका केवल किसकी जांच करती है? मतलब जो पक्षपात हुआ रहता है उसको निष्पक्षता की जांच करती है कि मतलब किस तरीके से कोई कार्य मतलब निष्पक्ष तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब न्याय संगत तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, कल गांधी जी को आपने बताया, एक विचार भी हमने बताया था, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी ने कहा क्या? राजनीति जो है एक क्या है? सांप की कुंडली के समान है। कुंडली मतलब जानते हैं, कॉइल बना लेता है सांप ना, ऐसे लपेट करके, तो वो चारों तरफ से व्यक्ति को क्या है? घेरे हुए, मतलब व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल सकता। अब यहां पर हम देखते हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक मतलब शासन क्या करता है? शासन की जिम्मेदारी रहती है अपने नागरिकों के ऊपर, तो सारी व्यवस्था वो देता है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप राजनीति से घिरे हुए, तो राजनीति से बाहर आप नहीं जा सकते। तो जो कि इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है, इसमें आप लोगों को कल बताए थे कि राजनीति क्या है। पहला ही चीज है, पहला टॉपिक आपको जैसे है कि राजनीति क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स। देखिए, अब ऐसा हम नहीं कह देते जो हम कह रहे हैं वही राजनीति। आगे समझेंगे। अब आप सोचिए कि आपके अनुसार राजनीति क्या है। ठीक है,
आप सामने वाले से पूछे कि क्या राजनीति है, हमारे साथ क्या राजनीति कर रहे हो, आगे समझ गए। और राजनीति क्या है, जो राजनेता करते हैं वही राजनीति है, ऐसा है क्या? तो अब इसके बारे में जो स्टडी करना है आपको, राजनीति क्या है, इसके विविध आयाम कल आप लोगों को हमने कल की क्लास में आपको बताया था। देखिए यहीं पर जो आपका अगला टॉपिक है, इसमें आपको जो पढ़ना है दूसरा टॉपिक, राजनीति सिद्धांत से में हम क्या पढ़ते हैं। राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक। एक आपका एक पोर्शन हो गया। इसमें तीसरा पोर्शन आ गया कि राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक, जिसमें ये बताया गया कि राजनीति सिद्धांत में किन किन चीजों को पढ़ने की जरूरत है। इसी में जैसे लिखा गया न्यायिक पुनरावलोकन है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, लोकतंत्र क्या है, न्याय क्या है, ठीक है, कानून क्या है। इन सारी चीजों को हम कहां पर पढ़ते हैं, राजनीति सिद्धांत में पढ़ते हैं। अभी अलग अलग चैप्टर हैं, आप लोगों को इसको बताया जाएगा, इसमें आपको इन चीजों को पढ़ना है। अब इसी में तीसरा टॉपिक है आपका राजनीति सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत हमारे हैं को व्यवहार में उतारना। देखिए व्यक्ति सबसे पहले किसी चीज का दर्शन देता है, मतलब फिलॉसफी देता है, मतलब उसका एक दृष्टिकोण आता है, उसका एक व्यू आता है, ठीक। और उस व्यू से वो क्या बनाता है, उस व्यू को पहले व्यवहार में लाने की कोशिश करता है। ध्यान दीजिए, जब व्यवहार में ला जाता है तो उससे सिद्धांत बनता है। लेकिन इस सिद्धांत को, जो सिद्धांत हमने दे दिया, जैसे राजतंत्र का सिद्धांत है, लोकतंत्र का सिद्धांत आया, ठीक है, नौकरशाही का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम व्यवहार रूप में किस तरीके से उतारते हैं, ये भी एक किसका विषय है, राजनीति का विषय है कि सिद्धांत को हम व्यवहार में कैसे उतारते हैं। इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। आगे लिखा गया है जो अगला पॉइंट है, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। अब आ गया, आखिर ये सारी चीजें हैं तो हम क्यों पढ़ें इसको। राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ना चाहिए। चलिए भैया, हम कहते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, हम मान लीजिए संविधान नहीं पढ़ेंगे, हम तो कुरान पढ़ लेंगे, हम गीता पढ़ लेंगे, ठीक है, हम बाइबल पढ़ लेंगे, जो हमारी सारी धार्मिक किताबें हम उसको पढ़ लेंगे, हम उसी के अनुसार अपनी शासन सत्ता को चलाएंगे। हमको राजनीतिक सिद्धांत से क्या मतलब है, हम क्यों पढ़ेंगे इसको। लेकिन ऐसा नहीं, देखिए हमको सिद्धांत इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है, कि आज की जो व्यवस्था है उसमें किस तरीके के इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसमें पहले मतलब जो सिद्धांत अपनाया गया, इसमें पहले क्या कमियां हो गई जिसके कारण कि ये सिद्धांत क्या हो गया, असफल हो गया। अगर हम इसको पढ़ेंगे, इसके तरीके से हम नया सिद्धांत देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। मतलब नई चीजों को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। और नई चीजों को क्रिएट कब करेंगे, जब हम पुरानी चीजों से क्या होंगे, परिचित होंगे। मतलब जैसे कहते हैं, जब हम इतिहास में जाकर के झांकते हैं तो हम जो वर्तमान की या भविष्य के लिए जो हम दर्शन देना चाहते हैं, जो हम फिलॉसफी देना चाहते हैं, जो हम दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं, हम इससे बनाते हैं, ठीक। तो आपका इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है, बेसिकली केवल यही इतना टॉपिक पढ़ना है। आपके टॉपिक कितने हैं, देखिए, राजनीतिक सिद्धांत एवं व्यवहार, ये आपका किताब का नाम है। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसमें आपको पढ़ना है राजनीति क्या है, राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीति सिद्धांत को व्यवहार में उतारना, मतलब किस तरीके से जो स्वतंत्रता दी गई है
मतलब जो स्वतंत्रता के सिद्धांत हैं उसको किस तरीके से हम व्यवहार में लाएं, जो न्याय का सिद्धांत है उसको हम किस तरीके से व्यवहार में लाएं, इसको पढ़ना है। राजनीति सिद्धांत को क्यों पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। राजनीति विषय विद्यार्थियों के लिए किस तरीके से उपयोगी है, ठीक। अथवा कहा जाता है नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी होने पर आपका क्या कर्तव्य बनता है। आपका यही कर्तव्य है ना प्रारंभिक रूप से, आप राजनीति से परिचित हो रहे हैं और लोगों में राजनीतिक चेतना क्या करें, जागृत करें। ये आपका क्या है, कर्तव्य है। तो पहले चैप्टर में आपको यही इतने पॉइंट पढ़ने हैं। कितने पॉइंट हैं, 4। इन्हीं चारों पॉइंट पर आपको विविध प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।